और टिहरी से खबर है, टिहरी में केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर भूतपूर्व सैनिकों का भी मिला जुला रिएक्शन दिखाई दे रहा है। भूतपूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार की योजना को लेकर सुझाव दिए हैं। भूतपूर्व सैनिकों का कहना यह है कि अग्निपथ योजना को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए और आज का युवा नशे की तरफ लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, अपने भविष्य को बर्बाद कर रहा है। अग्निपथ योजना से जहां युवाओं को सही दशा मिलेगी, वहीं उनका भविष्य भी सुधरेगा। 4 साल तो बहुत कम से कम 10 साल की तो सर्विस होनी चाहिए। और 4 साल में आदमी अगर माना बेरोजगार हो जाएगा तो कहाँ जाएगा वो, और फिर क्या सेवट है कि उसको पूरी दोबारा आप नौकरी देंगे? क्योंकि पिछली बार हमारे साथ में हम लोग 34-35 साल में घर आ गए और यहाँ पर उपनल का जो मामला है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उपनल खोला गया लेकिन अभी तक पूर्व सैनिक और उनके बच्चों को कहीं कुछ नौकरी नहीं मिली। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये मैं आप उसको बोल रहा हूँ, अगर कोई बता दे, हमारे बच्चे जो है बेरोजगार घूम रहे हैं तो इससे उठ क्या है कि भाई आप जो है उनको 4 साल बाद आप नौकरी देंगे। उत्तराखंड में दागी अफसरों के खिलाफ विजिलेंस की टीम का एक्शन लगातार जारी है। टीम लगातार छापेमारी कर रही है और इसी बीच खबर है कि विवादों से घिरे आईएएस अफसर रामविलास के खिलाफ विजिलेंस की टीम के हाथ एक बड़ा सबूत लगा है। और वो सबूत क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए और समझिए। विजिलेंस की रडार पर चल रहे आईएएस रामविलास यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इस अवसर पर कभी भी गाज गिर सकती है, जिससे रामविलास यादव की दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। दरअसल ये अफसर जिस शतरंज का ये खिलाड़ी था, अब ये उसी में फंस गया है, क्योंकि विजिलेंस विभाग को इसके काले कारनामे का एक और सबूत हाथ लग गया है, जिसमें देहरादून में रामविलास यादव की 8 नई संपत्तियां मिली हैं। 15 नई बेनामी संपत्तियों का ब्यौरा भी मिला है। इन संपत्तियों में अधिकतर प्लॉट और मकान मिले हैं। अब विजिलेंस विभाग ने इन संपत्तियों की रजिस्ट्री को अपने कब्जे में ले लिया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में आईएएस रामविलास यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच विजिलेंस को रामविलास यादव के नाम पर 8 नई संपत्तियां देहरादून में मिली हैं, जिनकी रजिस्ट्री विजिलेंस ने अपने कब्जे में ले ली है और रजिस्ट्रार ऑफिस में इनकी रजिस्ट्री की तस्दीक भी की जा रही है। हालांकि इससे पहले 11 जून को नौकरशाह रामविलास यादव के 7 ठिकानों पर विजिलेंस टीम ने छापेमारी की थी, जिसमें लखनऊ, गाजीपुर, देहरादून के ठिकानों पर रेड हुई थी, क्योंकि रामविलास पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इस अफसर के पास आय से करीब 547% अधिक संपत्ति है। दरअसल रामविलास यादव उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव हैं। इससे पहले वो एलडीए के सचिव भी रह चुके हैं। 2019 में यूपी से उत्तराखंड आए थे। रिटायर होने से पहले लंबी छुट्टी पर चल रहे हैं। उनके खिलाफ 9 जनवरी 2019 को विजिलेंस की जांच के आदेश दिए गए थे। विजिलेंस टीम ने रामविलास को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे, जिसके बाद आईएएस का पक्ष जानने के लिए 3 सदस्यीय हाई पावर कमेटी बनाई गई थी। जब से रामविलास यादव पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है, तब से विजिलेंस ने उन्हें कई बार बुलाने की कोशिश की, लेकिन रामविलास यादव ने विजिलेंस की जांच में किसी भी तरीके का सहयोग नहीं किया। पिछले दिनों लखनऊ से लेकर देहरादून तक रामविलास यादव के ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमारी की और जानकारी है कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज विजिलेंस के हाथ लगे हैं, जिनको लेकर भी विजिलेंस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। हालांकि आईएएस रामविलास यादव 30 जून को रिटायर होंगे, लेकिन ठीक 9 दिन पहले उनके गुनाहों का एक और सबूत विजिलेंस विभाग को मिल गया है, जो अब उनके गले की फांस बनने वाला है। बताते चलें कि रामविलास यादव पर आय से अधिक तकरीबन 547% अधिक संपत्ति होने का मुकदमा दर्ज है। ऐसे में विजिलेंस अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए कार्रवाई कर रही है और जो नई संपत्तियां मिली हैं उनकी भी पूरी तरीके से छानबीन की जा रही है। इन नई संपत्तियों में बताया जा रहा है कि अधिकतर प्लॉट और मकान शामिल हैं। सहयोगी मनोज रावत के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। आगे बढ़ते हैं, चंपावत से खबर है। चंपावत में टनकपुर रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे की भूमि पर हुए अतिक्रमण को आज प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की, जिसके बाद कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। हालांकि रेलवे ने अवैध कब्जे से हटने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया हुआ था, लेकिन कब्जे से ना हटने पर रेलवे प्रशासन की तरफ से ये बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है। बात हुई तो उन्होंने कुछ कल कहा कि कुछ नहीं होगा। सुबह तक कोई ना यहाँ के लोकल प्रशासन चेयरमैन साहब, वार्ड मेंबर, हमारे मुख्यमंत्री जी जो कि टनकपुर से इस बार 55,000 वोटों से जीते हैं, तो 55,000 की जनता के सबके घर उजाड़ दिए गए आज। लेकिन एक बार आके किसी ने इनसे वार्ता नहीं की रेलवे अधिकारियों से कि भाई क्यों तोड़ा जा रहा है, क्या है, कितनी जगह दी जाएगी, कितनी जगह नहीं दी जाएगी।
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर मुकदमे तक पहुंच गया है। मामला एक खिलाड़ी से मारपीट और बदसलूकी का है। साथ ही एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर खिलाड़ी को टीम में रखने के एवज में 10 लाख रुपए भी मांगने के आरोप लग रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड जो है कई पेरेंट्सों ने चैनल्स पे इंटरव्यू दिए हैं, आप भी पता करो, और वो ऑफ द रिकॉर्ड सब कुछ बोलेंगे और ऑन रिकॉर्ड इसलिए नहीं बोलते कि उनके बेटों का कैरियर जो है ख़राब हो जाएगा। ये लोग इतने पावरफुल हैं, अपने आप को बोलते हैं कि हमारी ये जान पहचान है, हमारी वो जान हमारी ऊपर तक है, तभी तो इन्होंने आज तक इनका किसी ने कुछ कर नहीं पाए। ये तो अब आप लोगों की बदौलत मीडिया में जो है ये चीज़ें आ रही हैं और आप लोगों का सहयोग है, और कुछ अधिकारी हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं जो इस मैटर में जो है चार्ज लेके जो है इस मैटर को टेकअप कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में भारत नेपाल सीमा पिलर नंबर 14 पर वन विभाग की ओर से तार बाड़ का पौधारोपण करने पर उपजे भूमि विवाद के निस्तारण के लिए भारत नेपाल के अधिकारियों ने संयुक्त बॉर्डर पर सर्वे किया, जहां नेपाल के अधिकारियों के अपने समर्थन में सबूत न पेश करने के कारण वन विभाग ने तार बाड़ का काम शुरू किया। वहाँ तार फेंसिंग और गड्ढा खत्म कर किया गया था, जिसको नो मैचलैंड के पास में नेपाली नागरिकों द्वारा जो है हमारे खम्भों को जो पिछले महीने जो है उखाड़ दिया गया था। ये हमारे द्वारा और नेपाल प्रशासन के द्वारा जो है बार बार जो मीटिंग एसएसबी के द्वारा की गई, तो कल ये निष्कर्ष निकाला गया है। नेपाल प्रशासन वहाँ के सीडीओ साहब हो गए और हमारे एसएसबी के स्टेशन कमांडर साहब हो गए और नेपाली नागरिक और हमारे जो के खटीमा रेंज के जो कर्मचारी अधिकारी और रेवन्यू से, तो उनके द्वारा ये किया गया कि जो कार्य जहाँ पर हमारा किया गया था उनको सहमत बन गई है। और उत्तराखंड में मौसम का हाल क्या है वो आपको बता दें। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 26 से लेकर 28 जून तक प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया, तो वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। टिहरी और बड़कोट में दोपहर बाद अचानक से तेज बारिश अभी भी जारी है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, टिहरी की पहली तस्वीर और बड़कोट की दूसरी तस्वीर। उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। यहाँ तक कि अगर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग जिलों की बात करें तो वहाँ पर कहीं कहीं भारी बारिश भी देखने को मिली है। इस वक्त अगर आप देहरादून में देखेंगे तो बहुत अच्छी बारिश है, क्योंकि बारिश का जो लगातार सिलसिला है पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार जारी है। और यहाँ पर भी इस वक्त दिन के ही वक्त अगर बात करें तो एक अच्छी बारिश देहरादून में देखने को मिल रही है। अभी अगर आगे मौसम के पूर्वानुमान को देखें तो आज कई ज़िलों में इस तरीके की बारिश लगी रहेगी, और साथ ही साथ कल से बारिश का जो इजाफा है वो कुछ कम होगा। और अगर हम देखें तो कल से बारिश कुछ हल्की और मध्यम बारिश उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, पहाड़ी ज़िलों में खास तौर पर देखने को मिलेगी। 25 तारीख तक मौसम से कुछ राहत रहेगी, लेकिन 25 तारीख के बाद एक बार फिर से मौसम बदलेगा और 26, 27 और 28 को उत्तराखंड के पहाड़ी ज़िलों में भारी बारिश का एक बार फिर से अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। ऐसे में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम में पहुँच रहे हैं, और कई जगहों पर भूस्खलन जैसी समस्याएं भी ये बारिश पैदा कर सकती है, जिसमें लोगों से मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील भी की है। सहयोगी मनोज रावत के साथ रवि कैंसवा, एबीपी गंगा, देहरादून। हिमवीरों का हिम योग। जी हाँ, योग दिवस पर उत्तराखंड में अलग अलग जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बीच जोशीमठ में आईटीबीपी की सेंट्रल स्कीइंग टीम ने रोहतांग पास में हिम योग किया। योग के जरिए आईटीबीपी के हिमवीरों को हिमालयी चुनौतियों से निपटने के गुर सिखाए गए। उन्होंने योग के जरिए निरोग रहने का संदेश दिया है। वैसे तो इन जवानों को इस माहौल में रहने की आदत होती है, मगर जब बात योग दिवस की आई तो जवान भी योग करने लगे। मगर इनका योग सबसे अलग है, ये हिमवीरों का हिम योग है। आईटीबीपी के सेंट्रल स्कीइंग टीम को समर कैंप के तहत 14,000 फीट पर योग करवाया गया। इसके जरिए आईटीबीपी के इन हिमवीरों को हिमालय की चुनौतियों से निपटने के गुर सिखाए गए। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।